अगर ऐसी धारणा और विश्वास आप में है तो भगवत कृपा से यह अवश्य ही पूर्ण होगा। लेकिन बार बार कहकर भाव खराब करने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों को मात्र हरि चर्चा, प्रभु चर्चा एवं भगवत विषयक चर्चा ही करनी चाहिए। शेष जैसा प्रभु को भाएगा वैसा ही वो करेंगे। और फिर बार बार पाना ही चाहे और करनी नदारत, तो भगवान इतना भी बेवकूफ नहीं। सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञाता, कर्ता, भरता, हरता एवं सर्वशक्तिमान, उससे किसी भी स्थिति में छल कपट करके, धोखाधड़ी करके लाभ नहीं लिया जा सकता। जब कभी लाभ लेना होगा तो जब तक उसके प्रति निष्कपटता पूर्वक सर्वतोभावेन उसी का होते हुए उसकी शरणागत हेतु तैयार नहीं, तब तक इससे कोई लाभ नहीं। दूसरी बात ये कि भगवान धन दौलत परम प्रिय सेवकों और भक्तों को कदापि नहीं देता। धन दौलत एवं संतान तो उनको देता है जिनको अपने से दूर रखना होता है, जिनसे अपना जिम्मा हल्का करना होता है। इसलिए भगवान से धन दौलत, पुत्र पुत्रादि रूप संतान की कामना कदापि नहीं करनी चाहिए। भगवान जिनको अपना प्रेम, सेवा, भक्ति देना चाहता है, उसके धन दौलत एवं संतान को किसी न किसी तरह से स्वयं हरण करवा लेता है, ताकि उस प्रेमी सेवक भक्त को फंसना या फंसाना ना पड़े। वह अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा भाव एवं अनन्य भक्ति भाव से भगवत आश्रय में बना रहे और सिवाय भगवत सहारे के और कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा शरीर संपत्ति सहायक ना दिखलाई दे। भगवान इस सिद्धांत से कार्य करता है, लेकिन जड़ी व्यक्तियों को कौन समझाए कि भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसके धन दौलत एवं तुच्छ सांसारिक शरीरों से प्रेम करते हैं एवं भगवान से भी यही चाहते हैं। सद्भावी, सत्यान्वेषी भगवत प्रेमियों, उपरोक्त तरीके से साधु वेशधारी श्री देवेंद्र लाल जी को बार बार समझाया और अन्य सांसारिक व्यक्ति, वस्तुओं एवं शरीर संपत्ति में चिपके हुए बंधुओं को सत्संग एवं शंका समाधानों के बीच समझाया करता था। इस प्रकार हर मिलने वाले जिज्ञासु बंधुओं को सांसारिकता से भगवत भजन, सेवा हेतु एवं भगवत भक्ति हेतु उत्प्रेरित करते कराते हुए नित्यशः अनवरत सत्संग एवं शंका समाधान पुनः होने लगा। नंदा छपरा केंद्र बनाकर क्षेत्र में यत्र तत्र घूम घूम कर सत्संग कार्यक्रम एवं शंका समाधान करते कराते हुए अब समय व्यतीत होने लगा। इधर वेद प्रकाश बाहरी तौर पर तो आदर, सम्मान एवं व्यवस्था में था, लेकिन अंदर से उसके अंदर विश्वसनीयता एवं दृढ़ता नहीं थी। वो मुझे अन्य महात्माओं जो धर्म के नाम पर ठगाई करते हैं उनके जैसा ही मानकर हृदय से सुनता व समझता नहीं था, लेकिन सत्संग एवं शंका समाधान के यत्र तत्र साथ साथ चलने, व्यवस्था करने कराने और बार बार सुनते रहने व अच्छे अच्छे पढ़े लिखे शिक्षितों, रामायणियों, सत्संगियों एवं बुद्धिमानों के द्वारा तर्क वितर्क शंका समाधान करते हुए एक आध घंटे के अंदर ही माथा टेक देना व हर समाधानों को संतुष्टि के साथ दे देना, यह सब देखकर वेद प्रकाश के अंदर भी अब परिवर्तन होने लगा था। इतनी कम उम्र का बालक, राम रे राम, इतनी जानकारी कहां से लाता है? बड़े बड़े विद्वान
चाहे किसी भी जाति के हो, संप्रदाय के हो या किसी भी धर्म के हो, लेकिन इस बालक के सामने टिक ही नहीं पाते। पलक झपकते ही बड़े बड़े को अपने सामने धराशायी कर देता है। ये अवश्य ही कोई पहुंचा हुआ विद्वान है। बहुत ही उच्च श्रेणी का ज्ञानी है ये। लोगों पर मेरा इस प्रकार प्रभाव देखकर वेद प्रकाश ने मेरी परीक्षा लेने हेतु योजना बनाई और इसीलिए एक दिन उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। महात्मा जी, कप्तानगंज में एक ईसाई धर्म प्रचारक रहता है जो बहुत बड़ा जानकार है। वो अपने ज्ञान के बल पर सैकड़ों हिंदुओं को ईसाई बना चुका है। अगर आपकी आज्ञा होती तो एक दिन वहां चला जाता। वेद प्रकाश के इस प्रस्ताव पर मैंने तुरंत हामी भर दी। अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल वहां चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यथार्थता क्या है। हमें चलकर वहां पर शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगले दिन कप्तानगंज चलने का कार्यक्रम बन गया और वेद प्रकाश व साधु बाबा के साथ हम लोग कप्तानगंज के लिए चल दिए। कप्तानगंज ईसाई पादरी के यहाँ हम लोग शाम के तकरीबन 3 बजे पहुंच गए। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि वो ईसाई पादरी छोटे गरीब किस्म के हरिजन, मुसलमान आदि आए हुए अनेक लोगों को दवा देने में लगा हुआ है। करीब 1 घंटा समय हम लोगों ने उसी आश्रम में आपस में बातचीत करते हुए गुजार दिया। 4-4:30 बजे तक ईसाई पादरी भी खाली हो गए। अब हम लोग उनके पास गए और हम लोगों ने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा। पादरी जी, हम लोग कुछ धार्मिक जानकारी कराने के लिए आपके समक्ष आए हैं। धार्मिक जानकारी? बहुत अच्छी बात है। वैसे धार्मिक चर्चा का विषय क्या होगा? जहां तक विषय का संबंध है तो इस धार्मिक चर्चा का विषय कुछ और ना होकर स्वयं धर्म ही होगा, अर्थात भगवान, खुदा, गॉड से संबंधित परस्पर शंका समाधान होगा। अच्छी बात है, अच्छा विषय है। लेकिन माध्यम तो किसी को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल माध्यम होगा। प्रमाणों की जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां भगवान विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु यीशु और मोहम्मद साहब द्वारा कहे गए वचनों से देख लिया जाएगा।